अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर घातांक एवं करणी यानी इंडिसेस एंड सर्ट्स का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 13 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 14 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यहाँ पे दिया क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 72 तो 2x की पावर माइनस 3/2x है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2006 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है क्योंकि बहुत पहले पूछा गया 2006 में, तब से ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में दोबारा नहीं पूछा गया, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया, 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 72 तो 2x की पावर माइनस 3/2x हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इतने को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है 8 की पावर x, तो 8 की पावर x ये तो आपका एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन प्लस लगा दिया यहाँ पे। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 की पावर x माइनस 1, ये किस फॉर्म में आपका लिखा हुआ है, तो ये आपका लिखा हुआ है a की पावर x माइनस वाई के फॉर्म में। ये रूल मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू ए की पावर माइनस वाई, ये होता है रूल। तो इसी रूल को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 8 की पावर x माइनस 1 लिखा हुआ है। तो इस रूल के बेसिस पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर x इंटू 8 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। कैसे किया, इस रूल के बेसिस पे किया, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और फिर इज इक्वल टू 72, ये तो आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमें यहाँ पे 8 की पावर x कॉमन मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 8 की पावर x को कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 की पावर माइनस 1 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये देखिए ये आपका लिखा हुआ है a की पावर माइनस m के फॉर्म में। तो a की पावर माइनस m इज इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 अपॉन a की पावर m होता है। ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर माइनस 1 लिखा हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 8 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 8 की पावर 1 का मान 8 ही होता है, तो यहाँ पे 8 ही आएगा, यानी 1/8 आएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे ये 1/8 लिख दिया। फिर उसके बाद आपका इज इक्वल टू 72, ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो 8 की पावर x ये तो बाहर ही यहाँ पे रहेगा अभी। फिर ये देखिए आप चाहे यहाँ पे 1 लिख के एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 8 की मल्टीप्लाई 1 में 8 1 जा 8 हो जाएगा, प्लस 1 9 और अपॉन में 8 तो आपका रहेगा ही, यानी 9/8 हो गया, इज इक्वल टू 72 आपका हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 8 की पावर x ये तो आपका ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 72 इंटू 8 और अपॉन में आपका 9 हो गया। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 8 जा 72 हो जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, 8 की पावर x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 होता है। तो 8 की मल्टीप्लाई 8 में क्या हो जाएगा, 64 ही तो होगा, तो मैंने यहाँ पे 64 लिख दिया। हमें यहाँ पे क्या मिला, 8 की पावर x इज इक्वल टू 64, ये हमें यहाँ पे
मिला हुआ है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर x ये तो आपका ऐसे ही रहेगा। और इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही तो होता है। अगर 8 इंटू 8 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 64 ही तो मिलेगा। तो मैं 64 को क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा यहाँ पे बेस बराबर हो चुका है, जो आधार है वो समान है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे घातों की तुलना करवा देंगे, कंपैरिजन हम यहाँ पे करवा देंगे। तो घातों की तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है, x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में आप देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 2x की पावर -3/2x इसका मान पूछा गया है। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकाल ली, 2 निकाल ली। इसी x की वैल्यू को हम ले जाके इसमें रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा, तो 2x की पावर -3/2x इसी की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई है। अब यहाँ पे जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पे आप वैल्यू को पुट कर दीजिए 2। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x है तो 2 और x की वैल्यू 2 आई है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। और पावर यहाँ पे -3/2 ये लिखा, और यहाँ पे x था तो x की जगह आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से ये 2 आपका हो गया कैंसल। तो यहाँ पे बचा क्या, पावर आपकी बची -3, ये 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और पावर आपकी क्या बची, -3, यानी 4 की पावर -3 हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। अब ये किस फॉर्म में आपका लिखा है, ये आपका लिखा है a की पावर -m के फॉर्म में। क्या होता है, 1/a की पावर m होता है। ये रूल मैंने आपको कई बार बताया, अभी ऊपर भी आज मैंने आपको बताया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर यहाँ पे -3 है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, 4 की पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1 और 4 की पावर 3 का मान क्या हो जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 3 बार करवा दीजिए, 4 इंटू 4 इंटू 4 आपको मिल जाएगा 64, यानी 1/64 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है 1/64, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 1/64 आपका कहाँ पे दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। क्वेश्चन आपका बहुत इजी था, बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। मैंने आपको रूल्स ऑलरेडी डिटेल में पहले ही बताए हुए हैं। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 1 से 2 बार जरूर कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पे दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यदि 8 की पावर x इज इक्वल टू 2 हो तो 2 की पावर 6x होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमसे यहाँ पे पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी एक बार, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। 8 की पावर x इज इक्वल टू 2 हो तो 2 की पावर 6x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 8 की पावर x लिखा हुआ है। अब इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, आप मल्टीप्लाई कराइए आपको क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 ही तो मिलेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 8 मिला ना हमें, तो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3, और इसके ऊपर एक पावर x ऑलरेडी लगी हुई है, तो वो पावर मैंने x यहाँ पे लगा दी, इज इक्वल टू 2 दिया है। तो मैं 2 को 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 की पावर 1 का मान 2 ही होता है। ठीक है, अगर 2 की पावर -1 होता है तो हमारा मान दूसरा आता है, तब हमें यहाँ पे ये a की पावर -m वाला ये रूल हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं 2 की पावर 1 है ना, तो 2 ही तो होगा आपका। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 और यहाँ इसके ऊपर पावर x लगी हुई है, तो क्या हो जाएगा आपका
2 की पावर 3x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या हो गया 3x हो गया, और इज इक्वल टू 2 की पावर 1, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई x में करवा दी हमने, तो 2 की पावर 3x ही तो होगा, इज इक्वल टू 2 की पावर 1 आपका हो गया। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बेस जो आपका है, ये आधार है, ये क्या है, ये समान है यानी बराबर है। तो हम क्या करेंगे, घातों की तुलना करवा देंगे, यानी हम यहाँ पे कंपैरिजन कराएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x इज इक्वल टू 1 मिल गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/3, ठीक है। x इज इक्वल टू हमें वैल्यू क्या मिल गई, 1/3 मिल गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि 2 की पावर 6x, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हमें कुछ नहीं करना, जो x की वैल्यू हमें मिली है 1/3, यहाँ पे x जहाँ पे लिखा है वही वैल्यू ले जाके हम यहाँ पे रख देंगे। तो 2 की पावर 6x, तो 2 की पावर 6 ये तो आपका एज इट इज रहेगा, और x की वैल्यू हमें 1/3 मिली है, यहाँ पे ला के रख दी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस x की जगह मैंने यहाँ पे ला के रख दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आपका हो जाएगा। तो लास्ट में हमें क्या मिला, 2 की पावर 2 मिला, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 2 आपका क्या होता है, 4 ही तो होता है। तो 4 मिल गया हमें यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 4 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इजी क्वेश्चन था, बस आपको रूल पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है व्यंजक 1/5 की पावर-1 प्लस 3 इंटू 3 की पावर-2, फिर यहाँ पे -8/15 की पावर -1 का मान है। तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था, क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर 1 ये तो आपका एज इट इज रहेगा। अब नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका लिखा है 5 की पावर-1 लिखा है ना, किस फॉर्म में लिखा है, a⁻m के फॉर्म में क्या होता है, 1/a⁻m होता है। तो 5 की पावर-1 आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 की पावर 1 हो जाएगा, यानी सॉल्व करने पर हमें 1/5 ही मिलेगा, क्योंकि 5 की पावर 1 का मान 5 ही होता है। तो मैं यहाँ पे 5 की पावर-1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/5। नीचे देखिए मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का साइन, तो प्लस यहाँ पे लगा दिया है मैंने, ठीक है। फिर 3 और इंटू है, तो 3 इंटू, इसको ऐसे ही रहने दीजिए यहाँ पे। अब ये देखिए 3 की पावर-2 लिखा हुआ है, किस फॉर्म में है आपका, फिर से ये आपका a⁻m के फॉर्म में, यानी 1/a⁻m हो जाएगा। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर-2 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 2। सॉल्व करने पर 1/9 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू था ही, और 3 की पावर-2 का मान हमें 1/9 मिल गया। तो 1/9 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, माइनस का साइन लगा दिया। अब ये देखिए जो आपका 8/15 लिखा है, इसके ऊपर -की पावर-1 लिखी हुई है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो आपकी पावर यहाँ पे माइनस में है, इसको हमें प्लस बनाना होगा, ठीक है। प्लस बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका 8/15 है इसको आप पलट दीजिए, यानी क्या लिख दीजिए, 15/8 आप लिख दीजिए, और पावर अब आपकी यहाँ पे 1 प्लस की हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यही किया है। तो इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर आप यहाँ पे कर देंगे गलती तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा गलत। ध्यान रखिएगा, पावर आपकी माइनस में थी, हमें इसको प्लस में करना था, तो हमने क्या किया, इसको पलट दिया, यानी 15/8 यहाँ पे लिख दिया, और पावर अब आपकी यहाँ पे प्लस में हो चुकी है। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 तो आपका एज इट इज रहेगा, 1/5 ये भी आपका एज इट इज रहेगा, प्लस लगा दिया यहाँ पे, ये 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9 हो गया, यानी प्लस लगाया फिर 1/3 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया ना, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 1/3 आपका हो गया। और यहाँ पे माइनस लगाया, क्योंकि माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, और 15/8
8 ये आपका लिखा है, पावर 1 लिखिए, तो पावर 1 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, हमने इसको ऑलरेडी प्लस कर लिया यहाँ पे। तो 15/8 यानी इसको हम 15/8 लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 15/8 लिख दिया। पावर 1 लिखने से क्या फायदा, कोई फर्क तो होगा नहीं, मान तो उतना ही आएगा ना, तो यहाँ पे 15/8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर वाला ये 1 था, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब नीचे देखिए 5 और 3 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 5 3 का एलसीएम आपका क्या आएगा, 15 आएगा, यानी 15 ही तो आएगा। तो यहाँ पे नीचे मैंने 15 लिख दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 3 सा 15 होता है, और 3 की मल्टीप्लाई 1 में कराइए तो 3 हो जाएगा, प्लस प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 3 से इसमें डिवाइड कीजिए 5 बार, और 5 की मल्टीप्लाई ऊपर इसमें करा दीजिए 1 में, तो 5, ये देखिए यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब क्या हो गया आपका, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, 3 + 5 अपॉन में 15 आपका हो गया। और जो आपका यहाँ पे 15 अपॉन में 8 था, ये तो आपका एज इट इज रहेगा और माइनस का साइन लगा रहेगा। अब चलिए आगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका 1 रहेगा। अब ये 3 + 5 8 हो गया, अपॉन में 15 आपका रहेगा ही, और -15/8 ये भी आपका रहेगा। अब इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जो आपका 8/15 है, अब मैं इसको ऊपर भेज दूंगा। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 15/8 हो जाएगा, और ऊपर 1 है, मल्टीप्लाई होगी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या आपका आ जाएगा 15/8 ही तो आ जाएगा, यानी 15/8 आ जाएगा। ऊपर भेजा, ये पलट गया यहाँ पे। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं अगले स्टेप में 15/8 ये ऊपर जाके ये पलट गया। ठीक है, 8/15 था, ऊपर गया तो ये 15/8 हो गया। 1 था, 1 में मल्टीप्लाई होगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 15/8 आपका हो गया, और -15/8 एक तो ऑलरेडी था आपका। अब ये देखिए हमें नीचे क्या मिला, 15/8, और इसमें से हमें लेस करना है 15/8 को। जब 15/8 में से 15/8 को आप लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 0 कहाँ पे दिया हुआ है। तो 0 आपका दिया है ऑप्शन ए में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शन ए ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। बस आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान देने की जरूरत है, जो आपकी पावर यहाँ पे ये -1 में थी, इसको हमें प्लस करना था, और जब प्लस करते हैं तो ये पलट जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 2 में सॉल्व करवाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। यहाँ पे क्या लिखा है, 256 की पावर यहाँ पे लगी हुई है 0.06 इंटू 256 की पावर 0.19 का मान होगा। तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी, अगर आपको रूल पता है कि कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब ये देखिए, ये आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, इस फॉर्म में आपका लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, a की पावर m इंटू a की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपका क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, ये रूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे साइड में लिख भी दिया, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई होने वाला, इसी फॉर्म में आपका लिखा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a की पावर m प्लस n हो जाएगा ना, क्योंकि a की पावर m इंटू a की पावर n के फॉर्म में ये आपका लिखा है, बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n होता है। ठीक है, तो ए आपका 256 है, ये तो ऐसे ही रहेगा, और m प्लस n यानी जो आपकी पावर यहाँ पे दी हुई है, ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड कर दीजिए इसको, 0.06 और प्लस 0.19, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.25, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे 0.25, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैसे आया, ये जो पावर थी इनको ऐड किया गया है। ऐड क्यों किया गया, क्योंकि ये रूल यही कहता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 256 आपका ऐसे ही रहेगा, पावर यहाँ पे क्या लगी है, 0.25 लगी है। ठीक है, 0.25 लगी है, इसको हमें सॉल्व करना होगा। ये पॉइंट जो आपका है, जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, और पॉइंट के बाद आपकी कितनी संख्या, 1 2, तो 2 0 यहाँ पे बढ़ा दीजिए।
ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 25/100 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 25/100 कैसे आया, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो आपका पॉइंट था यहाँ से पॉइंट हटा दिया, तो नीचे 1 और पॉइंट के बाद 2 संख्या थी तो 2 0 यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हो गया ना। फिर 25 1 25, 4 100 आपका होता है ये 1/4। अगले स्टेप में आपका आएगा, तो अगले स्टेप में मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 256 और यहाँ पे 25/100 आया, ऊपर अभी मैंने आपको बताया कैसे आया, सॉल्व कीजिए। 25 1 25, 4 जा आपका 100 हो जाएगा। तो 256 की पावर हमें 1/4 ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 256 की पावर 1/4 लिखा हुआ है। अब हमें ध्यान देना है 256 पर। 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 256 को क्या लिखा जा सकता है, तो 256 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 4। कैसे लिखा जा सकता है मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई कीजिए। 4 4 जा 16 होता है आपका, फिर 16 4 जा 64 होता है। 64 की मल्टीप्लाई 4 में कीजिए तो आपको 256 ही मिलेगा। ठीक है, तो यानी मैं 256 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 4 लिख दिया ना, और इसके अलावा एक पावर 1/4 ये तो ऑलरेडी है, तो इंटू 1/4 ये मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो गया, मिला हमें 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 का मान 4 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 4 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ऑप्शन ए ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको ये रूल पता होना चाहिए था। आप यहाँ पे देख के ही जान जाएंगे कि ये आपका किस फॉर्म में लिखा हुआ है। साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n के फॉर्म में लिखा है, तो क्या होता है, ए की पावर m प्लस n होता है। इसी रूल को हमने यहाँ पे अप्लाई किया और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है अंडर रूट, फिर अंदर आपका यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखा है x की पावर 4 वाई स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपका अंडर रूट लगा हुआ है, लेकिन बाहर यहाँ पे 4 लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर जब आपका क्यूब रूट होता है तो बाहर 3 लिखा हुआ होता है। ठीक है, क्यूब रूट में क्या होता है, बाहर 3 लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे 4 लिखा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन आपका x की पावर 8 और y की पावर -16 का मान है, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, इसका सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बस अगर तरीका एक बार जान जाएंगे ना तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आपका लिखा है अंडर रूट ए बी, ठीक है, क्या लिखा है, अंडर रूट ए बी लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अंडर रूट के अंदर है, तो क्या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, लिख सकता हूं ना। अब जब इन दोनों को एक में कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो अंडर रूट ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अलग अलग करके मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये लिख सकता हूँ। तो यही काम हमें यहाँ पे करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका अंडर रूट के अंदर आपका दिया हुआ है और यहाँ पे x की पावर 4 वाई स्क्वायर दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैंने अंडर रूट लगाया, x की पावर 4 इंटू आपका यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया है, इसको भी हमने अलग कर लिया, अंडर रूट यहाँ पे लगाया और वाई स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको अलग अलग कर लिया, फिर इनटू यहाँ पे देखिए, फिर इसके बाद यहाँ पे ये 4 और फिर आपका यहाँ भी रूट लगा हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर 4 लिखा और x की पावर 8 ये लिख दिया, फिर इनटू आपका यहाँ पे y की पावर -16 है, इसको भी तो लिखना है हमें यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी यहाँ पे रूट लगाया और 4 और फिर y की पावर -16 लिख दिया। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इन सबको अलग अलग कर लेना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कर दिया और कैसे किया ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए अगले स्टेप में आते, तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमें यहाँ पे जो रूट लगा हुआ है
इसको क्या करना है, हटाना है। ठीक है, यही काम हमें यहाँ पे करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, x की पावर 4 है और रूट लगा हुआ है, तो x की पावर 4 लिखा, और जब इस अंडर रूट को हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे पावर आपकी 1/2 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे देखिए इस रूट को हटाएंगे, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो 1/2 आ जाता है। अगर क्यूब रूट होता तो 1/3 आ जाता, और यहाँ पे पावर 4 है तो फिर 1/4 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर रूट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x की पावर 4 था, इसके ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, जब इस रूट को यहाँ से हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका x की पावर 4, ये तो रहेगा ही, और ये रूट हटा तो ये 1/2 आपका यहाँ पे आ जाएगा पावर में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये यहाँ पे आ गया। फिर इनटू है, फिर यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट आपका है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, जब इस यहाँ पे रूट को हटाएंगे तो आपका 1/2 यहाँ पे पावर में आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर आपका इनटू यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे आपका रूट तो लगा हुआ है, लेकिन बाहर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे पहले x की पावर 8 ये मैंने लिख दिया, और जब इस यहाँ पे इस रूट को हटाएंगे तो बाहर आपका 4 लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो पावर में आपका क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो 1/4 यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ से रूट अब हट चुका है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे x की पावर 8 इंटू 1/4 आपका हो गया ना। फिर उसके बाद इंटू है, इंटू लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपका रूट लगा हुआ है, y की पावर -16 है और बाहर 4 लिखा हुआ है। तो y की पावर -16 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जब ये रूट हटेगा तो यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा 1/4 यहाँ पे आपकी पावर में आ जाएगा, इंटू 1/4 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर यहाँ पे 4 की जगह 3 लिखा हुआ होता तो 1/3 पावर में आता। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 4 लिखा था तो इसीलिए आपका 1/4 आ गया यहाँ पावर में। अब चलिए आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 4 इंटू 1/2 है, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 आपका हो गया। तो क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, x की पावर 2 यानी x स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखिए इंटू है तो इंटू तो रहेगा ही। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, y की पावर 1, तो यहाँ पे y की पावर 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटू, तो इंटू लगाया। अब ये 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे x की पावर 2 ये बचा, ये मैंने यहाँ पे लाके लिख दिया। फिर इंटू यहाँ पे y की पावर -16 इंटू 1/4 है, तो ये 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, यानी y की पावर -4 ये हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर मिलके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका x की पावर 4 ही तो होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे टर्म्स आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो ये आपका x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके आपका x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस वाले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इंटू यहाँ पे लगाया, यहाँ पे y की पावर 1 है। ठीक है, y की पावर 1 ये आपका प्लस में है, इंटू फिर यहाँ पे देखिए ये y की पावर -4 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये पावर आपकी प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, और y की पावर क्या हो जाएगा -3 आ जाएगा, यानी यहाँ पे घट जा रहा है। क्यों यहाँ पे लेस हो जा रहा है, क्योंकि ये पावर माइनस में है और ये प्लस में है। वैसे तो गुणे में क्या होता है, घात जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे y की पावर -3 आ जाएगी। और माइनस में इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आपका बड़ा है, जो पावर -4 है ये आपकी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे y की पावर -3 आ गई। तो अब इसको यहाँ पे देखिए x की पावर 4 इंटू वाई की पावर -3 है, सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, x की पावर 4 और y की पावर -3, यही तो आएगा, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 और y की पावर -3। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है x की पावर 4 और y की पावर -3, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी भी ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।